अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, अगर तुमको कुछ हो जाता तो हम क्या करते बे? तुमको कुछ समझ ना आता है? तू कोहली के पीछे इतना पागल हुआ है कि तू दीवार कूद के चला जाता है। गुरु, ये बात आपने अक्सर अपने गांव शहर में अमूमन अपने मां बाप को, अपनी बहनों को, खुद के लिए अगर आप ऐसे करते होंगे, कहीं चले जाते होंगे दूर दराज, या कभी कोई छत से या कहीं कहीं से अगर आप टपक्का मार जाते होंगे, तो माँ बाप बहन जो है इसी अंदाज में आपको डांटा करते थे। कहा करते थे, याद करिएगा कि अबे तेरे को कुछ हो जाता तो क्या करते हम? भोजपुरी अंदाज में बोलते हैं ना, तो तुमको कुछ समझ ना आवत है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोचिए किस कदर की वो दीवानगी है, किस तरह के लोग चाहने वाले हैं। कहते हैं कि इश्क में लोग क्या से क्या कर बैठते हैं, लेकिन ये जो इश्क है अपने खिलाड़ियों को लेकर के, चाहने वाले क्रिकेटर जो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, यार ये अलग लेवल का है। मतलब आउटस्टैंडिंग यार, मतलब शब्द नहीं है कि बयां कैसे किया जाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस जो हैं इस कदर दीवाने हैं, इस कदर दीवाने हैं कि उनको मायने नहीं रखता कि दीवार कितनी लंबी है, डिस्टेंस कितना है कोहली भाई का, कितने सुरक्षा के घेरे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, जो उनके सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे। कोई मैटर नहीं रखता। मैटर सिर्फ एक चीज का रखता है, यार अपने कोहली भाई को ना पास से जाके छूना है, अपने कोहली को पास से जाके देखना है, दिखता कैसा है अपना कोहली। कमाल की बात है और कमाल की दीवानगी है कि मतलब देखने और सोचने के बाद सच में इंसान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। मेरे पास तो कुछ नहीं। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद आप जरा सोचिए और गौर फरमाइए। विराट कोहली रांची के उस स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट शतक लगा रहे हैं, शतक लगाकर विराट सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या विराट कोहली को इस बात का पता था कि जिस रांची के मैदान पर वो अपना 83वां शतक और 52वां वनडे शतक लगा रहे होंगे, उनका पागल फैन, क्रेजी, ये बात जोर दे के कह रहा हूं मैं, पगला फैन उनसे मिलने के लिए जहां पे दर्शक बैठते हैं उसके पहले दूसरी मंजिले पे रहता है, कूद करके खुद के परवाह किए बिना, गिरते लुढ़कते, मतलब आओ ना देखा ताओ ना, आगे पीछे सोचना नहीं, कुछ नहीं, निकल के चला जाता। आपने गुरु वो वीडियो देखी थी कि वो मैदान के अंदर गया था, लेकिन मैं जिस वीडियो की आपसे चर्चा कर रहा हूं, कसम से वीडियो देखेंगे ना आप, तो देखने के बाद आपने ऐसी दीवानगी लाइव तो नहीं देखी होगी जो मैं आपको स्क्रीन पे जिस वीडियो का चर्चा करके आपको दिखाना चाहता हूं। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा क्या है कोहली के अंदर कि फैन इतने दीवाने। आज मुझे इस वीडियो को देखने के बाद एक और बात पता चला कि यूं ही लोग आरसीबी के दीवाने नहीं हैं, यूं ही लोग उस आरसीबी को सालों साल तक चाहते नहीं थे या चाहते नहीं हैं। एक भी कप नहीं जीती थी तब, और एक आरसीबी ने आईपीएल का कप जीता है तब। क्योंकि जिस देश के लोग विराट जैसे खिलाड़ी को इतना चाहते हो यार, वो आरसीबी क्या चीज है यार। और इसीलिए एक सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या विराट आरसीबी में नहीं रहेंगे फिर भी लोग आरसीबी को उतना ही प्यार करेंगे? संदेह, डाउट हमें तो है, आपको है या नहीं है आप बता देना। बात यह है कि विराट कोहली रांची के उस स्टेडियम में 135 रनों की शानदार पारी 120 गेंदों में खेली उन्होंने, 11 चौके 7 छक्के लाजवाब लगाए, शानदार बैटिंग की। नो डाउट था बैटिंग में, विराट ने यह भी दिखा दिया उस बैटिंग के जरिए कि उन तमाम लोगों को, उस आलोचकों को जवाब दे दिया जो लोग कहते थे कि 2027 में वर्ल्ड कप में विराट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, रोहित होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसका जवाब मिला। और जब विराट कोहली शतक लगा रहे थे तब दो तस्वीरों को हम देख करके कल से आज तक बहुत चौंक गए हैं।
कल से आज तक उन तस्वीर को देखने के बाद हम बार बार इस चीज को सोच रहे हैं कि क्यों इस तरीके की चीजें विराट रोहित को लेकर के हो रही है। और पहला तो जिस फैन की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी तस्वीर आपने देखी है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है उस वीडियो को जो हमने बनाया था इसके पहले, और उसमें आपके प्यार के लिए हम आपके सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि आप ही हमारी सबसे बड़ी अदालत है जहां पे हम आपके सामने आते हैं और आप ही हर चीज का फैसला करते हैं। हम ये मानते हैं कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। तो उस वीडियो को आपने जितना प्यार किया, इसीलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को जो आपने आधा अधूरा देखा है ना, उसको पूरा दिखाना चाहिए। क्या आपके जहन में नहीं आ रहा कि वो फैन आया कैसे? क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि फैन एंट्री किया कैसे? क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि फैन रांची के स्टेडियम में एंट्री तो किया पर बैठा कहां था? ये सारी तस्वीरें हम आपको लेके आए और यही हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार आपसे कहते हैं कि खेल के मैदान में क्या खेल चल रहा है वो आपको बताएंगे। तो दरअसल गुरु बात यह है कि विराट कोहली अपना 83वां शतक लगाए। विराट कोहली ने जब शॉट खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, विराट दौड़ के 1 रन लेना चाहते थे क्योंकि विराट 99 पर थे और फैंस सारे स्टेडियम में खड़े होकर ताली बजाने के लिए सब लोग उत्सुक थे। डगआउट की तरफ रोहित शर्मा भी उतने ही उतावले थे विराट के उस शतक के लिए, क्योंकि शतक के बाद जो रोहित शर्मा ने रिएक्शन दिया है, वीडियो हमने डाला, वो देख लीजिएगा। और बता भी देते हैं आपको कि जिस तरीके से उन्होंने बेन स्टोक्स कहा है, उसके भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि वो किसको कहा उन्होंने। हमने इसीलिए बनाया कि क्या विराट कोहली को गाली दिया उन्होंने, किसको गाली दिया? अगर वो गाली दिए, अगर उन्होंने बेन स्टोक्स शब्द का इस्तेमाल किया तो रोहित शर्मा ने क्यों किया? और इसका मतलब यह है कि रोहित शर्मा कुछ बताना जरूर चाहते थे, क्योंकि इन दो खिलाड़ियों पर सवाल बहुत था 2027 को लेकर। इशारों में बात है, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट को जो जानते समझते हैं वो समझ गए कि उसमें कुछ मैसेज छुपा था। अब बात थी विराट कोहली 1 रन लेते हैं, नॉट स्ट्राइक की तरफ बढ़ते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए चली जाती है। विराट का चौका होता है, विराट का इसके साथ शतक होता है, विराट हवा में उछलते हैं और हवा में उछलने के बाद जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद विराट बहुत ही शालीनता के साथ अपना ग्लव्स निकालते हैं, बैट रखते हैं। तब तक दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ फैन दूसरे तीसरे मंजिल पे वहां से छलांग लगाता है। छलांग लगा के वो कूदता है। सोचिए, उसके जहन में थोड़ा भी डर नहीं है कि अगर उसके हाथ पैर टूट जाते तो उसको चोट आ जाती, उसको गंभीर चोट हो सकती, लग सकती थी, फिर क्या होता? उसको कोई परवाह नहीं है। वो बिना सोचे समझे वहां से दूसरे मंजिले से कूदता है। कूदने के बाद फिर नीचे गिरता है, फिर बाउंड्री की जो सीमा रेखा घेरी होती है उसके पहले आप देखेंगे एलईडी लाइट लगी होती है जिसमें सारे एड चलते हैं, फिर उसको कूदता है। उसको कूदने के बाद फिर वो मैदान में एंट्री करता है, फिर बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए जाता है विराट कोहली की तरफ। सुरक्षाकर्मी पीछे दौड़ते हैं लेकिन रोक नहीं पाते उसको। गजब का पागलपन है, गजब का क्रेजी मोमेंट था ये। और वो बिजली की रफ्तार में दौड़ता जाता है। जब वो विराट के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वहां पे केएल राहुल देखते हैं, वो इशारा करते, रोकने की कोशिश करते, लेकिन रुकता नहीं है। विराट के पैर में जाकर के गिरता है और ऐसा लगता है हा उसको जन्नत मिल गया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तब तक सुरक्षाकर्मी पहुंचते हैं, विराट उसको उठाते हैं, उठा के विराट उनको आराम से करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों का तू बिछड़ी कहती है वो वाली स्थिति है, कितने सालों का प्यार है जो बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन हमने कल वीडियो में ये बात आपको बताई थी, उस फैन के लिए वो मोमेंट इंपॉर्टेंट था कि विराट कोहली के उस पैर को छूना, हाथों को टच करना। अब उसने अपनी जिंदगी जी ली क्योंकि वो विराट का फैन था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि सरहद की कोई भी दीवार हो नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हम विराट के फैन हैं। रोक नहीं सकती क्योंकि हम विराट के फैन। हम जाएंगे, मिलेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और उस फैन ने किया है। लेकिन हम इस बात मानते हैं आपकी दीवानगी ठीक है। सुरक्षाकर्मी वापस लेके जाते हैं मैदान के बाहर। ये वीडियो जो है जरूर देखिए आप, इससे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की दीवानगी विराट कोहली को लेकर है। जिसको लोग कहते हैं कि यार अब बुढ़ा हो गया, आप तो उम्र हो गई, अब छोड़ देना चाहिए, अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जवाब दिया कि क्यों खेलना चाहिए विराट कोहली को। हालांकि उन्होंने बताया है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, टेस्ट में वापसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी सवाल था। हालांकि बीसीसीआई ने पहले इस पर क्लियर कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मतलब आप समझ पाएंगे कि किस तरह का क्रेजीपन है कोहली को लेकर के। पकड़ के सुरक्षाकर्मी लेके जाते हैं बाहर की तरफ। विराट अपना बहुत ही शालीनता के साथ सेलिब्रेशन मनाते हैं और ये मोमेंट है वो पूरा तेजी से इंटरनेट पे छाया हुआ, देश दुनिया में छाया हुआ। देश के हर कोने में आप कहीं भी स्क्रॉल करेंगे आपको ये वीडियोस दिख जाएंगे। अब आपको क्या लगता है विराट के इस तरीके के जो फैन उनके लिए? हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि देखिए फैन है आप, अच्छी बात है, आप
बहुत प्यार करते हैं विराट को, ये अच्छी बात हम सब करते हैं, लेकिन आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिए। ऐसी स्थिति ना बनाइए कि आप फैन हैं, अगर आपको चोट आती है तो तकलीफ उस विराट कोहली को भी होगी। जैसे विराट को आपको पता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब जस्ट मना रहा था कर्नाटक में क्या हुआ, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप ऐसे अपने आपको बनाए कि आपकी वजह से विराट पे कोई सवाल ना आए। ये भी आपकी मोहब्बत ही है, ये भी आपकी चाहत ही है कि आप अगर इस चीज को बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपकी चाहत है जो विराट को बहुत फायदा देगी कि आपकी वजह से विराट को इस तरीके की गालियां सोशल मीडिया पे नहीं खानी पड़ेगी जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में होगा। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए, आप अपना आशीर्वाद बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ अब जुड़ेंगे, आपके लिए वो सब कुछ लेकर आएंगे जो स्पोर्ट्स में और खेल में चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।